2011 में आई फिल्म द डर्टी पिक्चर तो आपने देखी ही होगी। नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। जिसकी जीवनी पर आधारित इस फिल्म ने 18 करोड़ के बजट में बनकर 117 करोड़ की कमाई की, जिसका किरदार निभाकर अभिनेत्री विद्या बालन ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। वो आज जिंदा होती तो शायद ये सब न होता, और अगर होता भी तो शायद उनकी खुशी का ठिकाना न रहता। जी, जिनकी कहानी को भुनाकर एकता कपूर ने करोड़ों की कमाई की, उसने देखे थे ऐसे ऐसे दुखों भरे दिन कि आप भी हैरान हो जाएंगे सुनकर। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है विजया लक्ष्मी उर्फ सिल्क। आज हम आपको बताएंगे उनकी पूरी कहानी। विजया लक्ष्मी का जन्म 2 दिसंबर 1960 को इलुरु, आंध्र प्रदेश में हुआ था। परिवार की आर्थिक हालत बेहद नाजुक थी। चौथी ही क्लास के बाद जब महज 10 साल की थी विजया लक्ष्मी, तभी आर्थिक तंगी की वजह से इनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। बचपन से ही बेबाक और मस्त मौला प्रवृत्ति की थी विजया लक्ष्मी, इसीलिए किशोरावस्था में ही इनकी शादी कर दी घर वालों ने, इस डर से कि लड़की जात है, कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या करेंगे। अपनी हैसियत और समझबूझ के अनुसार एक बैलगाड़ी चलाने वाले के साथ विदा कर दिया गया था विजया लक्ष्मी को, और ससुराल पहुंचकर पता चला कि पति नशेड़ी है और परिवार जाहिल। धीरे धीरे घरेलू हिंसा का शिकार होने लगी नई दुल्हन। कभी पति की मारपीट, कभी पारिवारिक प्रताड़ना। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और अक्खड़ मिजाज की विजया लक्ष्मी वहाँ से भाग निकली और सीधे पहुँची चेन्नई। अब काम की तलाश थी और तलाश करते करते वो एक मशहूर एक्ट्रेस के घर पर जा पहुँची और उनकी नौकरानी बन गई। और घर के काम करने के साथ साथ विजया लक्ष्मी उसकी साज सज्जा में भी मदद करने लगी, यानी टाइम पास मेकअप आर्टिस्ट भी बन गई थी। कुछ लोग सिर्फ देखते हैं चीज़ों को और कुछ लोग देखी हुई चीज़ों पर अमल करते हैं। क्योंकि विजया लक्ष्मी एक महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार लड़की थी, इसलिए वो अपने आजू बाजू घट रही घटनाओं पर नज़र रखती थी और उनसे सीखती थी। एक दिन उस एक्ट्रेस के घर पर एक फिल्म निर्माता अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर आए, तो विजया लक्ष्मी दौड़कर बाहर गई और एक टक गाड़ी को निहारने लगी। उसकी आंखें चमक उठी थी। कितनी बड़ी और कितनी सुंदर गाड़ी है। इस पर उस एक्ट्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा था, बस दूर से ही देखो, इस पर बैठने के सपने मत सजाओ, तुम्हारी औकात में नहीं है। ये बात विजया लक्ष्मी को चुभ गई। तुनक मिजाज और गुस्सैल स्वभाव की लड़की ने तपाक से कहा, एक दिन मैं इस गाड़ी में ज़रूर बैठूंगी और वो मेरी होगी, किसी मेहमान की नहीं। उस एक्ट्रेस ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन उसी वक्त से विजया लक्ष्मी ने उस एक्ट्रेस के यहाँ से काम करना छोड़ दिया और निकल पड़ी अपने नए सफ़र पर। बहुत ठोकरें खाईं और बहुत कोशिशों के बाद उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे बी ग्रेड की फिल्मों में। कुछ दिन जैसे तैसे चलता रहा और फिर आया इनकी ज़िंदगी का वो ख़ास साल 1979, जब इन्हें फिल्म बिंदी चक्रम में काम करने का मौका मिला। इनकी गदराई हुई काया, मोटी मोटी आँखों और सेड्यूसिंग अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा। इसी फिल्म से विजया लक्ष्मी का नाम सिल्क पड़ गया, क्योंकि इस फिल्म में इनके किरदार का नाम सिल्क था। किरदार मशहूर हुआ, इनका नाम भी मशहूर हो गया और लोग इन्हें सिल्क के नाम से ही जानने लगे। डेडिकेशन ऐसा था कि कुछ भी मिले, कैसा भी काम मिले, बस करना है। किसी भी तरह के बोल्ड सीन देने से भी कोई आपत्ति नहीं थी सिल्क को। और इनकी इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए फिल्म मेकर्स ने इन्हें आइटम गर्ल बना दिया और तड़कते भड़कते गानों में अपने लटके झटकों के लिए मशहूर हो गई सिल्क। इतनी मशहूर हो गई कि साउथ इंडस्ट्री में इनके नाम का सिक्का चलने लगा। अब फिल्मों के हिट होने की गारंटी इस बात से होती थी कि उसमें सिल्क का आइटम सॉन्ग है या नहीं। और सिल्क एक गाने के लिए 50,000 तक चार्ज करने लगी थी, जो कि उस वक्त काफ़ी बड़ा अमाउंट था।
अब वो सब कुछ सिल्क के पास था जो वो चाहती थी, महंगी वाली गाड़ी भी। वैसे तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सहित हिंदी सिनेमा में भी नाम कमाया सिल्क ने, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थी। वो अपनी बी ग्रेड एक्ट्रेस और भड़कीली इमेज से बाहर निकलना चाहती थी और चाहती थी कि इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्रियों की तरह उन्हें भी सम्मान की भावना से देखें लोग। गौरतलब है कि अपने 16-17 साल के फिल्मी सफ़र में लगभग 450 फिल्मों में काम किया सिल्क ने, जिनमें बॉलीवुड की भी पाप को जला दूंगा, जानी दुश्मन, टार्जन सुंदरी, सदमा, ताकत वाला जैसी 30 फिल्में शामिल हैं। यहाँ तक उनका सफ़र अच्छा था। इन्हीं सब के बीच सिल्क की नज़दीकियाँ साउथ इंडस्ट्री के एक मशहूर प्रोड्यूसर से बढ़ गई थी और इनके अफेयर की चर्चा आम हो गई थी, जबकि वो प्रोड्यूसर पहले से शादीशुदा भी थे। दोनों के बीच इतनी नज़दीकी थी कि वो इनके व्यक्तिगत फैसले में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। लेकिन एक अस्थिर संबंध में भावनाएं भी अस्थिर होती हैं। वक्त के साथ दोनों में खटास आ गई और दूरियां बढ़ गईं। फिल्म में तो ये भी दिखाया गया था कि उसी प्रोड्यूसर के छोटे भाई को भी सिल्क स्मिता से प्यार हो गया था, जिससे उस प्रोड्यूसर को खासी आपत्ति थी और उसे लगता था कि सिल्क ने उसके भाई को उससे बदला लेने के लिए फंसाया है। खैर, इन दोनों का रिश्ता तो टूट गया और धीरे धीरे चीज़ें बदली। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। उभरती हुई कली को लोग खूब तवज्जो देते हैं, लेकिन सूखती टहनी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उम्र के साथ सौंदर्य और आकर्षण भी कम होने लगता है। हर उम्र में एक जैसा काम नहीं किया जा सकता। अब ना ही उतनी अटेंशन मिलती थी, ना ही उतना काम, जिसकी वजह से सिल्क थोड़ी परेशान हो गई थी और शराब भी पीने लगी थी। हालांकि ब्रेकअप के बाद उन्होंने एक डॉक्टर से शादी भी कर ली थी और उसी की सलाह पर अपनी सारी पूंजी लगाकर एक फिल्म की प्रोड्यूसर बनी और बदकिस्मती से वो फिल्म सुपर फ्लॉप रही और इनका सारा पैसा डूब गया, ऐसा लोगों का कहना है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी 100% पूंजी पर कभी रिस्क नहीं लेता। बताया जाता है कि उसके बाद वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी और लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था उन्होंने, और शराब भी ज़्यादा पीने लगी थी। कुछ ही चुनिंदा लोगों से बातचीत करती थी और 23 सितंबर 1996 को चेन्नई स्थित अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। महज 36 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। हालांकि उनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। किसी ने आत्महत्या तो किसी ने हत्या बताया। इनकी पूरी कहानी जानकर और तमाम सोर्सेस से इनके बारे में पढ़कर ये तो पता चला कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया था और ये सब इनके संघर्ष की कमाई थी। लेकिन एक चीज़ जो खटकती है वो ये थी कि काश संघर्ष करने के साथ साथ उन्होंने अपनी सफलता को मैनेज करने के गुण भी सीखे होते। सिनेमा के प्रति उनके समर्पण और दिए गए योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।